ज्यादातर लड़कों की यही दिक्कत होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मैं उसके लिए जितने ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूं ना, जितना ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दे रहा हूं, जितने ज्यादा केयर शो कर रहा हूं, महंगी महंगी चीजें खरीद के दे रहा हूं, उससे ही वो हमेशा लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाली है, लॉयल रहेगी। बट एक ऐसा टाइम आ जाता है जब वो बोलती है आई नीड सम स्पेस। उस वक्त उसके लिए वो एफर्ट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल वो याद ही नहीं होगा जो आपने उसे पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है, उससे उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे फिर नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करो, डिस्टेंस को बना लो, जिसे कहते हैं कितनी एफर्ट्स और ज्यादा इंप्रेस करने के लिए क्यों ना डाल दो, बट उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और ये कड़वी सच्चाई है, आपने भी जरूर से फील करा होगा कि धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती चली जा रही है, उसका बस आपकी लाइफ से जाने का मन कर रहा है और उसे इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ नहीं रहना है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे इस सिचुएशन से आपको और ज्यादा जिसे कहते हैं डील करना है, कैसे मैच्योर वे में डील करोगे और बेस्ट पॉसिबल डिसीजन आप क्या ले सकते हो जिससे कि आपकी वैल्यू भी ना जाए और साथ में जिसे कहते हैं दोबारा से उसका लाइफ में आने के चांसेस बने रहे। सब कुछ समझाऊंगा डिटेल में, साइकोलॉजी से डिकोड करेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यही समझ लो कि वुमेन डोंट लव योर डीड्स, दे लव योर एनर्जी। हर लड़का यही सोचता है कि लॉयल्टी का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल सा होता है। वो सोचता है कि जितने ज्यादा मैं एफर्ट्स दिखाऊंगा ना, जितना ज्यादा उसे पिक करूंगा, हमेशा उसके लिए खड़ा रहूंगा, इमोशनल सपोर्ट दूंगा, महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के दे दूंगा, एक्सपेंसिव डेट्स पर लेकर जाऊंगा ना, तो वो बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। बट वो इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है जब वो देखता है ना कि वो किसी और के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कर रही है, तो वो पूरी तरीके से हिल जाता है कि मेरे एफर्ट्स तो सारे बेकार चले गए। तो मैं आपको यहाँ पर कड़ी सच्चाई बता दूं कि वुमेन कभी भी आपके एफर्ट्स को काउंट करती नहीं है, वो आपकी वाइब को फील करती है, उसी से वो अट्रैक्टेड होती है, वहीं पर लॉयल्टी आती है। एक एक्सपेंसिव डेट पर ले जाने से ज्यादा डीप कनेक्शन तब बनता है जब आप बहुत ही ज्यादा उससे मिलकर काम होते हो, खुद में कॉन्फिडेंट होते हो, उसे सिक्योर और सेफ फील कराते हो। मतलब आपकी टोन ऐसी होती है कि आप बिल्कुल भी नीडी नहीं हो, बिल्कुल भी रश नहीं कर रहे हो, वही जो वाइब होती है ना उसके लिए वो लॉयल होती है। तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकल गया होगा कि वो आपके एफर्ट्स के लिए नहीं, आप जो उसे फील करा रहे हो, जो वाइब दे रहे हो, उसके लिए लॉयल होती है। बिकॉज जो उसकी लॉयल्टी होती है ना वो इमोशनल होती है। लॉयल्टी इज इमोशनल, नॉट ट्रांजैक्शनल। वॉक पर चलते हुए कैजुअली उसके हाथ को पकड़ना उसके अंदर उस फीलिंग को जगा सकता है जो महंगे गिफ्ट्स देकर कभी भी नहीं जगाई जा सकती है, डीप इमोशनल कनेक्शन बना सकता है। सेकंड पॉइंट समझो, ओवर गिविंग इक्वल टू नीडीनेस इक्वल टू अट्रैक्शन का डाउनफॉल। ये लाइन हमेशा याद रखना। मैंने उसके लिए सब कुछ करा फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। ब्रेकअप के बाद हर बंदा यही लाइन बोल रहा होता है, बट आपने उसके लिए सब कुछ जो करा वो किस एनर्जी से करा? आपने ये सोचकर करा कि बदले में तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा कर रहा हूं ना, इतने सारी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, एक तरीके से ट्रांजैक्शन ही हुई ना, बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे मेरे साथ ही रहना होगा। बट ये ट्रांजैक्शन कभी भी जिसे कहते हैं आपको लॉयल्टी लाकर नहीं देती है। वुमेन जो होती है ना वो एक ऐसे मैन को लॉयल्टी देती है, या फिर लॉयल्टी देते समय वो ये चीजें चेक करती है कि इसका जो साइलेंस है वो मुझे सेफ फील करवाता है या फिर ऑकवर्डनेस को क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि ये किसी और को डेट कर रहा है, या फिर आपकी प्रेजेंस क्या है, आपकी प्रेजेंस से उससे कैसा फील होता है। जब आप उसके साथ वॉक कर रहे होते हो वो कितना ज्यादा फेमिनाइन होती है, आप उसका हाथ पकड़ते हो, चीजों को करते हो तो उसे कितना ज्यादा मजा आता है, जो फील होती है, जो वाइब होती है, उससे वो अट्रैक्टेड होती है। उसे आपके एक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी एनर्जी से फर्क पड़ता है, उसी से वो आपको याद रखती है। हमेशा याद रखो कि आप जो उसे गिफ्ट दे रहे हो ना वो चीज उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे मजा नहीं आ रहा। आप उस गिफ्ट को देते समय किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है, आपकी बातें कैसी हैं, आपकी वाइब क्या है, वही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में समझो, इमोशनल सेफ्टी इक्वल टू लॉयल्टी का रियल फाउंडेशन। आप क्या सोचते हो कि एक्सपेंसिव डेट पर लेकर चला जाऊंगा तो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी? ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। मैंने पहले ही बोला लड़की कभी भी एफर्ट से या फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट से उससे अट्रैक्ट नहीं होती, आपकी वाइफ से अट्रैक्ट होती है। लड़की असली में कब इंप्रेस होती है? जब आप जेन्युइनली जिसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट होते हो, उसकी बातों को बहुत ज्यादा डीपली जिसे कहते हैं अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। सिर्फ जिसे कहते हैं रिप्लाई देने के लिए नहीं सुन रहे होते हो, एक्चुअल में समझने के लिए सुन रहे होते हो। आप खुद को बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड प्रेजेंट करते हो, मतलब उसके इमोशंस को भी आप हैंडल कर सकते हो। कभी भी जिसे कहते हैं पैनिक नहीं करते हो। वही चीजें उसे जेन्युइनली अट्रैक्टेड फील कराती हैं, क्योंकि लॉयल्टी वो एक ऐसे आदमी को देती है जिसके साथ होने पर उसे बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि मेरा इमोशनल जो वर्ल्ड है ना वो सेफ है, मुझे बिल्कुल भी ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा मुझे छोड़ देगा या फिर मेरे साथ चीटिंग करेगा। वही जिसे कहते हैं एक्चुअल में ट्रस्ट को देता है, लॉयल्टी को देता है। एक बात हमेशा याद रखो, भले ही डेट पर जाके से कहते हैं आप 300 रुपए की कॉफी पिला दो, लेकिन उसी मोमेंट में 5 मिनट के अंदर आप 5 बार फोन चेक कर रहे हो ना तो पूरी कहानी खराब हो जाती है, वो वाइब को क्रिएट नहीं करता है। वहीं पर अगर आप इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं गए, नॉर्मल सी चीज कर रहे हो, एक फ्लावर भी दे दिया या फिर चीज, बट उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से बिहेव कर रहे हो, उसको लिसन कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंड करना, फील कर पाना कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है।
बिना जजमेंट के, तो वो चीज प्राइसलेस हो जाती है, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराती है। हमेशा जैसे कहते हैं वाइब पे कंसंट्रेशन करो कि वाइब कैसी क्रिएट हो रही है, एक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट में समझो, स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज इक्वल टू रिस्पेक्ट इक्वल टू लॉयल्टी। ये सबसे इमेच्योर मिथ है। लड़के ऐसा सोचते हैं कि जितना ज्यादा मैं उसकी डिमांड को पूरी करूंगा ना, हर डिमांड को पूरा करूंगा, तो उतना ज्यादा मेरे साथ लॉयल रहेगी, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है ना, जो बंदा अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं करता है, उसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, और जिसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकती लड़की, उसके लिए कभी भी लॉयल्टी स्टेबल होती ही नहीं है। वुमन नेचुरली ऐसे मैन को जिसे कहते हैं फॉलो करती है जो अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके चलता है, एक लेवल तक ही टॉलरेट करता है, और जहां नो बोलना होता है ना, वहां पे नो भी बोलता है। हर बात में हाँ जी निकलता रहता। इसे कहते हैं पीपल प्लीजर बिल्कुल भी नहीं होता। अटेंशन सीकर नहीं होता है कि सिर्फ मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ कर ना चली जाए, उसकी वजह से हाँ बोल रहा है। ऐसे मैन को नेचुरली लॉयल्टी मिलती है। और आयरनी पता है क्या है, जैसे ही आप यस मैन बन जाते हो ना, वो इमोशनली आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि जब ये बंदा खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ मुझे प्लीज करेगा। एंड वुमेन डोंट स्टे लॉयल टू प्लीजर्स, दे स्टे लॉयल टू लीडर्स। तो लीडर बनो ना, लीड करना सीखो। फिफ्थ पॉइंट में समझो प्लीजिंग वर्सेस लीडिंग, द साइकोलॉजिकल डिफरेंस। प्लीजिंग का मतलब होता है फियर ऑफ लूजिंग की वजह से, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से वैनिश कर देना। मतलब मेरी इंडिविजुअलिटी तो कुछ है ही नहीं, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही चलेगा, और साथ में अपनी नीड्स को भी सैक्रिफाइस करते रहना सिर्फ प्लीज करने के लिए। तुम मेरी लाइफ से जाना मत प्लीज, मैं जिसे कहते हैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। बट लीडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। लीडिंग क्या होती है, जब आप डायरेक्शन को क्रिएट करते हो, एक पर्पस के साथ जी रहे होते हो, रिलेशनशिप के अंदर हमेशा स्टेबिलिटी को लेकर आते हो, कभी भी रश नहीं करते हो। कोई ड्रामा क्रिएट होता है तो आप जिसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप अपनी नीड्स को और उसकी नीड्स को साथ में लेकर चलते हो, एक बैलेंस को क्रिएट करते हो। सामने से जितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा होता है उतना ही आप इन्वेस्टेड होते हो। देखो लीडिंग से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो आपको प्लेजर मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है, बट अट्रैक्शन मर जाता है। लीडिंग से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो जिसे कहते हैं डिसएग्रीमेंट सी लग सकती है, कभी कभी वो डिसएग्री भी कर सकती है, बट जिसे कहते हैं उससे डीप लॉयल्टी बिल्ड होती है। जब आप जहां ना बोलना होता है वहां ना भी बोलते हो, सिर्फ फियर ऑफ लूजिंग की वजह से हमेशा हंजी नहीं करते रहते हो। रियल जो मैस्कुलिन मैन होता है ना, वो ऐसा सोचता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं, वो सबसे ज्यादा मेरी प्रायोरिटी पर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। और यही चीज वुमेन को इमोशनली उसकी तरफ पुल करती है, उसकी लाइफ की जिसे कहते हैं हिस्सा बनना चाहती है। पॉइंट 6 में समझो प्रोटेक्ट रिस्पेक्ट इक्वल टू प्रोटेक्ट लॉयल्टी। लड़कियां आपको तब लॉयल्टी देती है जब आप उसकी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो, यानी कि पब्लिक में भी आप उसे बहुत ज्यादा प्राउडली ट्रीट करते हो, कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो, कभी भी लड़ाई के बीच में अपनी उसकी डिग्निटी को भी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने देते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल देते हो जो दिल को बिल्कुल ही तोड़ कर रख दे। मतलब बहुत ही ज्यादा उसके इमोशंस को एक वेपन की तरह यूज बिल्कुल भी नहीं करते हो। कभी भी उसके ओपिनियंस को जिसे कहते हैं इतना ज्यादा लाइटली नहीं लेते हो कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे ध्यान से सुनते हो और समझने की कोशिश करते हो। ये सब से क्या होता है, उसकी बॉडी को सुकून नहीं मिलता है, उसकी बॉडी को कंफर्ट नहीं मिलता है, उसे इमोशनली हार्ट से बहुत ज्यादा सिक्योर फील होता है कि इस बंदे पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूं। और यही चीज कहते हैं इमोशनल ट्रस्ट को, इमोशनल कनेक्शन को पैदा करती है। हमेशा याद रखना कि एक छोटी सी इंसल्ट भी रिलेशन को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है, फिर चाहे आपने उसे पाने के लिए कितने सारे एफर्ट्स क्यों ना डाले हो, वो वर्क नहीं करेगा। पॉइंट 7 में समझो सेफ स्पेस इक्वल टू स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब लड़की ऐसा फील करती है ना कि इसके साथ में अपने फ्लोज को भी खुल के शेयर कर सकती हूं, मतलब जब मैं इसे अपनी फैंटेसीज के बारे में बताऊंगी ना, तो ये मुझे जज बिल्कुल भी नहीं करेगा। इनसिक्योरिटीज के बारे में बताऊंगी तो उसका यूज करके मुझे जैसे कहते हैं गिल्ट फील नहीं कराएगा, मुझे कुछ भला बुरा नहीं बोलेगा, ब्लेम नहीं करेगा कि सॉरी लड़कियां ऐसी होती है, तुम भी वैसी ही निकली, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मतलब इसके साथ मैं बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी हो सकती हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझे शेम नहीं करेगा। तो लॉयल्टी जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आती है, वहां पर एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ते। और जिस लड़के के साथ लड़की अपनी फैंटेसीज को भी शेयर कर देती है ना, अपने हिडन सीक्रेट्स को भी शेयर कर देती है, जो कि इस वीडियो में बताते हैं ना डिटेल में कि लड़की के हिडन सीक्रेट्स क्या होते हैं, जब वो शो करती है आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रही होती है, तो वो लड़का उसके लिए बहुत ज्यादा इररिस्पेक्टेबल बन जाता है। मतलब उसको छोड़ना उसके लिए इंपॉसिबल हो जाता है। तो लॉयल्टी तो आएगी। पॉइंट 8 में समझो द लॉयल्टी पैराडॉक्स। जिनको लॉयल्टी की जरूरत नहीं होती है उनको मिलती है। ये साइकोलॉजी का एक कमाल का कॉन्सेप्ट है कि जो लड़का लड़की की लॉयल्टी को चेस कर रहा होता है ना, उसे कभी भी लॉयल्टी नहीं मिलती है। यानी कि वो जब बहुत ज्यादा क्लिंजी बिहेव करना शुरू कर देता है, वो हमेशा चेक करते रहता है कि कहीं मेरे साथ चीट तो नहीं कर रही है, बार बार इसे कहते हैं डाउट को करता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है, फियर से भरा हुआ होता है कि अगर इसे खो दिया तो क्या ही हो जाएगा। मतलब तो वो धीरे धीरे अपनी पावर को लूज कर देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज कर देता है। और जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट गई, रिस्पेक्ट खत्म हुई, वैसे लॉयल्टी गिर
जाती है। हमेशा याद रखो, वुमेन ऐसी मैन को लॉयल्टी देती है जो बंदा, जिसे कहते हैं, खुद को लेकर बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होता है, अपने मिशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है, उसकी बजाय कि मैं बार बार उसे डाउट करूं, बार बार पूछूं कि उसके साथ वो था, ये था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा। वो सारी फालतू की बकवास वो नहीं करता है, वो वॉक अवे करने के लिए भी रेडी होता है। जब उसे ऐसा फील हो जाता है कि ये मुझे पसंद तो करता है, जैसे मुझे पाना तो चाहता है, बट इसे कहते हैं मुझे नीड नहीं है, मतलब जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो फिर नेचुरली जिसे कहते हैं लॉयल्टी देती है। मतलब ऐसा समझ लो कि जब आप लॉयल्टी की डिमांड नहीं करते हो तब आपको लॉयल्टी मिलती है, और लॉयल्टी की डिमांड कर दी आपने तो समझ लो कि लॉयल्टी कभी नहीं मिलेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉइंट 9, पावर लूजिंग मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक, आप डिसरिस्पेक्ट को भी बहुत ज्यादा टॉलरेट करते हो, मतलब उसके बिहेवियर से अपने, जिसे कहते हैं, मूड को बहुत ज्यादा चेंज होने देते हो। अगर वो बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रही है, कोल्ड बिहेव कर रही है, आप भी इनसिक्योर हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगते हो, अपने स्टैंडर्ड्स को इजीली ब्रेक कर देते हो, बस इसीलिए कि बस वो मेरी लाइफ से चली ना जाए, मुझे छोड़ ना दे। आप बहुत ही ज्यादा नीडी हो जाते हो, क्लिंजी बिहेव करने लगते हो, और समझ लो कि वहां पर आपने पावर उसके हाथ में दे दी है, सारा गेम वहीं खराब हो गया। वहां पर क्या वो सोचती है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा मुझे पाना चाहता है, मुझे छोड़ने से बहुत ही ज्यादा डरता है। और एक बार जब औरत ने ये सोच लिया ना, लड़की ने ये सोच लिया कि बंदा ये मुझे लूज नहीं कर सकता है, मतलब मैं किसी भी कीमत में मुझे अपनी लाइफ में रख ही लेगा, कैसे ही बिहेव करूं, तो वो जिंदगी आपकी हराम करती है। वहां पर जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट क्रैश हो जाती है। रिस्पेक्ट क्रैश होते ही क्या होता है, डिजायर भी क्रैश हो जाता है। हमेशा याद रखो कि लॉयल्टी इज इक्वल टू रिस्पेक्ट प्लस इमोशनल सेफ्टी प्लस डिजायर, और जहां पर ये तीनों चीज मिलती है ना, वहीं पर आपकी सेल्फ वर्थ बनती है। एक भी चीज की अगर कमी रह गई, डिजायर की कमी रह गई, रिस्पेक्ट की कमी रह गई, इमोशनल सेफ्टी की, तो काम नहीं बनता है। अब लास्ट में पॉइंट नंबर 10 है कोर मैसेज, द वन थिंग वुमेन स्टे लॉयल टू। वुमेन आर लॉयल टू वन थिंग, ओनली वन थिंग, ए मैन्स एनर्जी, हिज प्रेजेंस, हिज स्टैंडर्ड्स, हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, हिज नॉन नीडीनेस, हिज वाइफ, हिज एनर्जी। मतलब वही सब उसे फील कराता है कि मुझे इसके साथ लॉयल रहना है, इसको चीट नहीं करना है। नॉट हिज मनी, नॉट हिज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, नॉट हिज एफर्ट्स, नॉट हिज एक्शंस, कुछ भी मैटर नहीं करता है। जब आपकी एनर्जी स्ट्रांग होती है तो सारा गेम चेंज हो जाता है। जो लड़की आपको बोल रही है कि मैं रिलेशन में बिल्कुल नहीं आना चाहती, तो वो सिर्फ आपकी एनर्जी की वजह से, आप उसे ऐसा फील ही नहीं करवा पा रहे, आपके अंदर वो बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो रिलेशन में नहीं आना चाहती, एक हफ्ते बाद आप देखोगे किसी और के साथ फोटो लगा हुआ होगा। तो एनर्जी पर काम करो। मेन जो आपकी वाइब होती है, मैंने आपको पहले ही बोला, 300 रुपए का गिफ्ट देने से ज्यादा आप उसे अंडरस्टैंड करो, उसे सीन फील कराओ कि मैं एक्चुअल में तुम्हें समझता हूं, उसे ऐसा दिखाओ कि मुझे तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिप्लाई देने के लिए वेट कर रही हो कि बात खत्म होगी आगे बात स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में जितना ज्यादा हो सके कि पैम्पर तो कम ही करो, क्योंकि पैम्पर से एफर्ट से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पहले ही मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरीके से ज्यादातर लड़के एफर्ट्स को, जिसे कहते हैं, रिजल्ट से रिलेट कर लेते हैं कि जिम में जाकर मसल बनाते हैं तो बॉडी बन जाती है, इसी तरीके से ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो जल्दी अट्रैक्शन बिल्ड होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो कि हाउ टू मेक हर चेज यू, तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, उस पर क्लिक करके देख लो। मैंने उसमें पूरी साइकोलॉजी डिटेल में डिफाइन कर दी है कि किस तरीके से कहते हैं आप चेज नहीं करते हो और हमेशा लड़की आपको चेज कर रही होती है। तो एक बार क्लिक करके देख लो, अगले इंपॉर्टेंट वीडियो मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में। तब तक वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने ध्यान रखें, खुश रहें।